का मन शुद्ध है वो परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। जिसका मन क्या है? शुद्ध है। और वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो हमारा मन को शैतान को चलाने से रोकना होगा, ठीक है? और वो कैसे पता चलेगा? आपका व्यवहार से, आपका संगति से, आपका बोल चाल से कि आपका मन कौन चला रहा है, हमारा मन कौन चला रहा है, ठीक है? चलिए हम पढ़ेंगे पहले कुरंती उसका 11 और 23 वचन को रेडी कीजिए। यहाँ पर वचन लिखा गया, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से क्या किया? पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया वो रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। ये जो पौलुस जो लिखा वचन में, जिस रात को पकड़वाया गया और रोटी ली, या पकड़ने से पकड़वा जाने के पहले लिया रोटी या पकड़ने के बाद लिया? हाँ, उसी रात का बात है, एक ही रात का बात। इसीलिए उस रात के विषय में पौलुस ने इसे लिखा है। 9 बजे का रात को गाड़ी था। यीशु मसीह को बड़ी लालसा हुआ, बड़ी इच्छा हुआ क्रूस पर चढ़ने से पहले हम अपने शिष्य चेलाओं के साथ में या पासा क्या करो? खाओ। और इसीलिए उसी रात के विषय में पौलुस क्या करता है? लिखता है। जिस रात को पकड़वाया गया, हम पहले समझ में नहीं आ रहा था, जो रोटी प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने के बाद रोटी लिया कि पकड़ने से पहले लिया? कहे कि पौलुस ऐसे लिखा है ना, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया, और उसके बाद क्या लिखा है? रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ी। तो पकड़ने के बाद तो उधर तो उसका गुलाम हो गया, मतलब उस लोग उसका ऊपर में शासन किया, तो फिर कैसे रोटी लिया? कभी कभी ऐसे सोच आता है कि नहीं? क्योंकि लिखा ऐसे ही है, क्योंकि जिस रात को यीशु पकड़वाया गया और रोटी लिया। तो आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर 9 बजे शाम के समय को यीशु मसीह अपने शिष्य और चेलाओं के साथ में क्या किया? भोज करने का प्रयास किया। बड़ी लालसा थी, ऐसे लिखा गया, ठीक है? और 3 बजे का करीबन यीशु मसीह क्या गया? पकड़वाया गया। तो एक ही रात हुआ ना? समझ में आया? हाँ, एक ही रात हुआ, क्योंकि यहाँ पर पसा खाने के बाद में उनका मन में बेकुल हुआ है ना। अब वो सो नहीं पा रहा है, बेचैन हो रहा है। तो यीशु मसीह का आदत था वो रात को प्रार्थना करना, सारी रात प्रार्थना करते, दिन में सेवा करते। तो सोता कब है? ऐसे वचन में लिखा है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह 3 बजे के करीबन क्या किया गया? राइट 3 बजे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग में बोल रहा हूँ, है ना। लगभग में क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ। तो यीशु मसीह को क्या किया? लेके गया। तो यहाँ पर जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद के साथ में तोड़ी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। लेकिन चेला लोग इस बात को समझ में नहीं आया, चेला लोग इस बात को समझ में नहीं आया। इसीलिए यूहन्ना सुसमाचार में उल्लंघन 6:52 में लिखता है कि यहूदी लोग आपस में क्या करने लगा? चेला लोग आपस में क्या करने लगा? लड़ाई झगड़ा करने लगा। ये कैसे इंसान है कि अपना शरीर हमें क्या करते? खाने को बोलता है। कोई मनुष्य का शरीर खाएगा? नहीं। लेकिन उसने यह बात नहीं कहा, यह बात उन लोग समझ में नहीं आया कि जो रोटी जो उन लोग खा रहा है वो देह का प्रतीक रूप में वो दे रहा है। हालेलुया। आज हम जो रोटी तोड़ रहा है तो हम यीशु का शरीर को तोड़ रहा है। हाँ, हम यीशु का लहू, मतलब हम दक्रस पी रहा है तो यीशु का लहू पी रहा है, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा हमारा क्या है? विश्वास है। तो आप बताइए, तो हमारा यीशु का शरीर हम खा रहा है और यीशु का लहू हम पी रहा है, तो इस शरीर में चंगाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
आज क्यों नहीं हो रहा, इसी वचन में हमको जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। ठीक है, तो यहां लिखा गया है आगे में 24 में लिखा है, और धन्यवाद करके उसे क्या किया, तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, और मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए क्या करो, यही क्या करो। मतलब स्मरण, याद के लिए यही करते रहो। जब कभी तुम खाते हो पीते हो, मृत्यु को क्या करो, याद करो। और मृत्यु कैसे हुआ, जिनके हुआ है ना मृत्यु, बोलो मेरे कारण, मेरे लिए हुआ, पाप से मुझे बचाने के लिए। कितने लोग पाप से बचना चाहते हैं? अभी हम लोग पाप के विषय में सीखा ना, पाप क्या है ना? और इस चीज से बचाने के लिए यीशु मसीह ने जो कुछ किया, ये यीशु मसीह ने पाप से हमको आजाद करने के लिए किया। यीशु मसीह कोई धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं मारा। अगर धर्म को स्थापित करने के लिए अगर मरता, या धर्म को स्थापित करने के लिए अगर आता, तो उसका हाथ में लाठी होता, तलवार होता, डंडा होता, कुछ होता, लड़ाई करके धर्म को स्थापित करता। जो आज धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। धर्म इसी संसार में रह जाएगा, लेकिन सत्य परमेश्वर से जुड़ा हुआ, सत्य जो सत्य में जीने वाला लोग सत्य वहां पहुंचा देगा। हालेलुया, वहां क्या कर देगा, पहुंचा देगा, है ना। तो यही चीज है यहाँ पर, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। कितने ऐसे हम परवोच लेने वाले लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। हम यीशु को, मृत्यु को प्रत्येक दिन याद करते हैं। प्रत्येक दिन क्या करते हैं, याद करते हैं। आपको पाप में एक कदम बढ़ाने से पहले आपका याद हो जाता है, उड़ो हुजूए, कि मैं इसी पाप के लिए यीशु मसीह मरा है, हम क्यों पाप करो। हम झगड़ा करने से पहले यीशु का मृत्यु को याद आएगा। इसी झगड़ा करने के लिए तो यीशु मसीह मरा क्रूस पर। हम लोग एक्चुअली याद नहीं करते, इसीलिए झगड़ा भी होता है। इसीलिए हम लोग याद नहीं होता, इसीलिए कोई और भी अन्य पाप होते रहता है, गुप्त चुप करके होता है ना, होते रहता है कि नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह का मृत्यु को याद नहीं करते, इसीलिए हमारा जीवन से पाप होते रहता है ना, होते रहता है। और ऐसे मसीह लोग छोटा छोटा पाप को ध्यान नहीं देते, छोटा छोटा पाप को ध्यान नहीं देते, है ना। आप हीरा चोरी करो चाहे हीरा चोरी करो, एक ही दारा लगेगा, चोरी का दारा है कि नहीं। कहाँ हीरा का कीमती कितना है और हीरा का कीमती कितना है। हीरा जो आपको जो है कि आपको 40-50 रुपए किलो मिल जाएगा, और हीरा लेकिन कीमती किसका ज्यादा है, हीरा का, लेकिन दारा एक ही लगेगा, है कि नहीं। तो यही चीज, तो हम लोग छोटा छोटा पाप को हम लोग ध्यान नहीं देते। बाइबल हमें छोटा पाप के विषय में जागृत करता है। बड़ा पाप मसीह लोग नहीं करता, लेकिन छोटा पाप करते हैं, छोटा पाप करते हैं, ठीक है। और यीशु और शैतान को भी पता है मसीह लोग बड़ा पाप नहीं करेगा, इसलिए लोगों से छोटा छोटा पाप को कराते रहो, छोटा छोटा पाप क्या करते रहो, कराते रहो, ताकि इस सत्य में नहीं बढ़ाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, और जो आशीष मिलने वाला वो भी रुक जाएगा, कहीं छोटा पाप होते रहेगा ना। समझ में आया, है ना, यही है, ठीक है। आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जितना भी आपका गुस्सा होगा आपका पति के प्रति, पति को मुस्कुरा के बात करना। पति लोग जितना भी आपका पत्नी प्रति गुस्सा होगा वो मुस्कुराते हुए बात करना। वो गुस्सा भी नहीं दर्श पाएगा, कुछ भी नहीं दर्शाएगा, सब कुछ हजम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हजम हो जाएगा। समझ में आया। गुस्सा किसको नहीं लगता है, बोलो। हमको भी लगता है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के क्या करते हैं, बात करते हैं, है ना, क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यही चीज हमारा होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे लिखा है 26 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम या रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। प्रचार करो मतलब याद दिलाते रहो, बोलो याद दिलाते रहो। यहाँ वचन में लिखा गया है प्रचार करते रहो का मतलब होता है याद दिलाते रहो कि यीशु मसीह किस लिए मारा गया। और आगे लिखा है 27 में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु का
की रोटी का है उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के दे और उसका लहू का अपराधी ठहरेगा। हम अपराधी से बच गया और इधर खाने और पीने से अपराधी फिर क्या कर रहा है? कमा रहा है। बहुत मुश्किल है। मैं क्या शब्द बोलने वाला था लेकिन कहाँ से इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा कि चर्च में एक्चुअली हमें नहीं पता क्या कैसे है सोच विचार, लेकिन चर्च में कभी भी किसी चीज़ को नहीं रखना है ना, कहीं डिस्टर्ब होता है बहुत। हम लोग भी बहुत कोशिश किया था लेकिन हम लोग सब खत्म कर दिए थे, कहे कि चर्च के समय बहुत डिस्टर्ब होता है। हम लोग बच्चे लोग तो डिस्टर्ब करेगा लेकिन मुर्गा मुर्गी भी डिस्टर्ब करेगा, है ना, क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। कि प्रभु के देह को जब तक ना आए वो क्या करे? प्रचार करते। तो इसका मतलब होता है कि हमें याद क्या करते रहना? दिलाते रहना। क्या करते रहना? दिलाते रहना। और आगे लिखा है कि वचन में यहाँ पर 28 में बहुत सुंदर बातें लिख दिया गया है। इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या कर ले? जांच ले। तो जांचेंगे किस बात के लिए? जांचेंगे किस बात के लिए? क्या जांचेंगे? ये दूसरों को जांचने के नहीं बोल रहा, खुद अपने आप को क्या करो? जांचो। क्या उस प्रभु भोज का खाने का योग आप है कि नहीं है? ये इस मेज में खाने का आप योग है कि नहीं? आप ऐसे तैसे कहा करके नहीं जा सकते, ऐसे तैसे कहा करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई परम प्रसाद नहीं है, ये प्रभु का स्वयं शरीर का प्रतीक है, उसका लहू का प्रतीक है। हम यीशु का शरीर को तोड़ रहा है और यीशु का लहू पी रहा है और उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नजरअंदाज को ही अनुचित कहा जाता है। हालेलुया। हम इस बोझ में शामिल हो रहा है और ये बोझ को इसीलिए प्रभु को हम स्मरण करते हैं। हालेलुया। हमको कई बार बड़ा आशीष नहीं मिल पाता है, छोटा आशीष में खुश रहते हैं। क्या बड़ा आशीष भी चाहिए? तो आप प्रभु का सिद्धांत के आधार पर चलना होगा। हालेलुया। प्रभु का सिद्धांत पर क्या चलना होगा। हमारे जमशेदपुर में एक व्यक्ति बोलता है हम जब जब अच्छा प्रार्थना करते हैं तब तक हमारे जीवन में समस्या आता है, और कुछ प्रार्थना नहीं करते हैं। लेटरिंग कर दिया। जब जब अच्छा प्रार्थना करते हैं तब तक समस्या आता है, और प्रभु यीशु मसीह और प्रार्थना करने के विषय में कह रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा है 29 में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? आगे मजे के बाद लिखा है उसी कारण तुम में से बहुत से क्या है? निर्बल का मतलब कमजोर, और आगे रोगी और सोवी है। कितने लोग आज परवोज लेने के बाद भी हम लोग आज भी रोगी में पाए जाते हैं। वचन में सही कहा पौलुस ने। 39 कोड़े जब गाया यीशु मसीह, किस लिए गाया? ताकि हम उस गाने के द्वारा हम क्या हो जाए। और उस यीशु मसीह कोड़े का चुका है और हम चंगे हुआ नहीं है अभी। ये कैसे बात है? हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर दिया गया, कहां पर? क्रूस में। लेकिन आज हमारा पारी है, हम कैसे विश्वास में रहें।
जैसा हमने बताया था, वचन को मन से और शरीर के हिस्सा को बताना है, वहां पर जो चंगाई होना है, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। तो आप बोलते रहेगा, वहां पर चंगाई होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलने का बहुत सारे शब्द है, होगा। तो आप जो इस बोझ में शामिल हो रहा है, तो आप अपने आप को जांचना है। आज सिर्फ परबोझ लेते समय नहीं, लेकिन जांचने का शब्द है प्रत्येक दिन। बोलो प्रत्येक दिन। एक उपाय बता दे रहा हूं। आप लोग जब सुबह उठेंगे ना, पूरा दिन भर काम कर लीजिए, चाहे सेवा काम, चाहे बिजनेस काम, चाहे काम खेती बाड़ी, जो भी काम। रात को सोने समय कम से कम 5 मिनट बैठ करके सोचिए। कितना मिनट? 5 मिनट बैठ करके सोचिए कि दिन में मैंने क्या क्या शब्द बताया। क्या याद हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन उसको आप क्षमा मांगिए और सो जाइए, और वचन के आधार पर आपका सपना आ जाएगा। हम लोग गंदा सो जाते हैं। गंदा सोने का मतलब बिना क्षमा मांगे। हालेलुया। इसलिए गलत गलत सपना आ जाता है। क्या हो जाता है? और यीशु का लहू में छिपा करके सोना है। यीशु का लहू छिपा करके क्या करना है? तो परमेश्वर इस देह और इस लहू के द्वारा आपको आशीष करेगा। आइए हम अपने आप को जांचें। हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू। ईश्वर आज आपकी महिमा, आपका तारीफ हो, आपकी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। यीशु आपका नाम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, yes, Lord, hallelujah, 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 hallelujah. हमारा सोच और विचार में जो कुछ भी ऐसे है, तो हमें क्षमा चाहते हैं, तो हमें माफ कीजिए, और आपकी महिमा को, आपकी प्रशंसा, परम पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो। हमें जो कुछ भी देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा पाप किया, हमें क्षमा चाहते, और हमें माफ कीजिए, और आप ही को महिमा, आदर और सम्मान और महिमा पिता, आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु का वचन का अनुसार यह लिखा गया है, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद के साथ में यह तोड़ी, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, और मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इस रोटी पर आपकी बड़ी आशीष हो। और ब्यारी के पीछे आपने कटोरा लिया, ये मेरे कटोरा लिया, ये मेरे लहू में नया बच्चा है, जब कभी तुम पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसीलिए ये रोटी ने आपका देह का प्रतीक है, इस दरस ने आपका लहू का प्रतीक है। मैं ऐसे विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। ठीक है, जो परबोझ लेगा, आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे
स्वर्गीय धाम में छोड़ के आया, उधार दे मुझे। स्वर्गीय धाम में छोड़ के आया, उधार दे मुझे। चरणों में तेरे में आता, मुझको याद में देता मसीह। चरणों में तेरे में आता, मुझको याद में देता मसीह। मैं आता हूँ प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के उधार दे दो मसीह। स्वीकार करे प्रभु मुझे अपने राज्य में ले। स्वीकार करे प्रभु मुझे अपने राज्य में ले। आ जा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मसीह। आ जा तू मेरे जिंदगी में, मेरे जिंदगी मेरा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाह में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाह में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाएंगे गीत उसी से मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी से मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी से मुझे बचा लिया। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, पहले 15 में उसका 3 का 18 वचन में लिखा गया, धर्मी ने अधर्मियों के लिए एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो गत किया गया, परंतु आत्मा का भाव से जिलाया गया। यौना उसका 5 का 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वालों पर ग्रहण करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं।
वह मृत्यु से पार हो करके वो जीवन में प्रवेश करता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, हमें आप कीमती लहू बहा करके हमको संसार को पूरा बचाने का काम किया, इसलिए हृदय की गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, आपने मेरे लिए किया और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए किया। हम तेरा धन्यवाद। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर जगत से ऐसे प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए और नाश ना पाए। परमेश्वर पिता हर एक बातों को हमें आशीष दे। जो भी छोटी मोटी गलतियां हमने क्षमा मांगा, आपने माफ किए। बड़े प्रेम और शुद्धता में हम शामिल हुआ, उसके लिए धन्यवाद। बड़े आदर और सम्मान के साथ हम इस भोज में शामिल हो। सब लोग रोटी खा लें यीशु के नाम में। और द क्रश प्लीज। हमारा प्यारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, सुंदर वचनों के लिए, सुंदर शब्दों के लिए। आपने हमें अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद। आय का बात को आपका सौंप दें प्रभु, आपने हर एक को संभाल लिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम में आमीन आमीन। ठीक है।